से मीर बांकी ने रामकोट का राम मंदिर तोड़ा और वहां मस्जिद बनवाई। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि जन्मस्थल पर राम पूजा की परंपरा और रामनवमी का उत्सव सालों से होता रहा, जिसमें भारत भर से बड़ी तादाद में लोग आते रहे। जरा इन किताबों और उनके लेखकों पर नजर डालते हैं। द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, लेखक जोसेफ टाइफन-टेलिन, 1785। सफियचल नसाई बहादुर शाही, लेखिका बहादुर शाह की लड़की, 17वीं शताब्दी के अंत या 18वीं शताब्दी की शुरुआत। ब्रिटिश सर्वेयर मैनकोनोरी मार्टिन की 1838 की रिपोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी, लेखक एडवर्ड फाउंटेन, 1854। हादिका ई शहादा, लेखक मिर्जा जान, 1856। लेकिन इन दिनों में भी बाबा उद्धवदास और बाबा रामचंद्र दास ने मिलकर नसीरुद्दीन हैदर और वाजिद अली शाह के शासनकाल दरमियान 5 बार राम जन्मभूमि पर कब्जा पाने की कोशिश की। सन 1857 में अमीर अली ने जिहाद की घोषणा की और अपने 170 आदमी लेकर हनुमानगढ़ी पर हमला किया। अमीर अली हार गया और उसका जिहाद भी। और फिर आई 1857 की लड़ाई, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। तब एक मौलवी आमिर अली ने स्थानीय मुसलमानों को समझाकर राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने पर राजी कर लिया। फूट की राजनीति से अंग्रेजों ने अपनी चाल चलकर अमीर अली और बाबा रामचंद्र दास को अयोध्या में ही एक इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी। इमली का वो पेड़ आज भी गवाह बना अयोध्या में खड़ा है। सर्जन जनरल एडवर्ड बॉल्फर द्वारा लिखित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में लिखा है कि वहां मंदिर की जगह के पास 3 मस्जिदें थीं। एक जन्मस्थल पर, दूसरी स्वर्ग द्वार और तीसरी त्रेता का ठाकुर पर। इससे पहले हमने कुछ किताबें, लेखक और उनकी टिप्पणियों को देखा है। उनके अलावा और भी कुछ किताबें हैं, जैसे मिर्जा राजा बली बेग द्वारा 1867 में लिखी फसाना ए इबरत, और 1861 में शेख मोहम्मद अजमत अली काकोर विनामी की लिखी तारीखी अवध। 1870 में पी कानगी द्वारा लिखित अ हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद, 1877 की अवध गैजेट, 1880 की मोहम्मद हसन द्वारा लिखित जियाई अख्तर, 1880 की फैजाबाद सेटलमेंट रिपोर्ट, 1881 की इंपीरियल गैजेट ऑफ फैजाबाद तथा मौलवी अब्दुल करीम द्वारा लिखित गुमास्ते हालात ए अयोध्या अवध। सन 1886 में मोहम्मद असगर की याचिका पर न्यायमूर्ति कर्नल FEA शर्मायर ने अयोध्या भेंट दी और अपने फैसले में कहा, हिंदुओं की पवित्र भूमि पर मस्जिद बांधना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये काम करीब 356 साल पहले यानी सन 1530 में हुआ था, इसलिए आज उसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता। इसलिए दोनों पक्षों से यह विनती है कि आस्ते कदम चलें। सन 1944 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। मस्जिद के इर्द गिर्द हुए दंगों से ढांचे को भी नुकसान हुआ। दिसंबर 1941 में जन्मस्थल के पास हिंदुओं ने रामायण पाठ का बड़ा कार्यक्रम किया और 23 दिसंबर 1941 को श्री राम पूजा के लिए पुनः अनुमति मिल गई। 1975 और 80 के बीच आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे 1975 और 80 के बीच आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल श्री B.B. लाल के मार्गदर्शन में
अयोध्या में पुरातत्व संशोधन अभियान चलाया गया। प्रख्यात इतिहास विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी गुप्ता भी इस अभियान के एक सदस्य थे। हमने बाबरी मस्जिद के पास 3 जगह पर खुदाई की। इसमें से जो जगह मस्जिद के पश्चिमी और दक्षिणी तरफ है, और ये खुदाई मस्जिद के सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर यानी बिल्कुल लगकर की गई। ये फोटो देखिए, मस्जिद की दीवार है, बाहरी दीवार। यहां से नीचे की तरफ अलग अलग स्तर दिखाई देते, गुप्तकालीन स्तर, कुषाण स्तर, शुंग स्तर और आगे ख्रिस्त पूर्व 3-4 शताब्दी का स्तर। लेकिन हम इससे भी आगे और गहराई तक गए, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। करीब और 7-8 फीट नीचे गए और इसके सबके निचले स्तर पर हमें कुछ चीजें मिली जिसका ताल्लुक ख्रिस्त पूर्व 7-8 शताब्दी से है। हो सकता है सबसे निचले स्तर पर मिले अनुशेष प्रभु राम के जमाने के हो, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही अनुशेष हमें और जगहों से भी मिले, जैसे शंगवीरपुर भारद्वाज आश्रम और चित्रकूट, जो रामकथा से जुड़ी जगह हैं। जैसे ही खुदाई मस्जिद के दक्षिणी दिशा में की और हमें वहां भी ख्रिस्त पूर्व 7-8 शताब्दी स्तर तक गए, वहां भी हमें वही मिला जो पश्चिमी खुदाई से मिला था। वैसे तो हमने अयोध्या में 14 जगह ऐसी खुदाई की ताकि हमारा अनुमान ठोस हो और हमें सभी जगहों से एक जैसे सबूत मिले। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने मस्जिद के दक्षिणी दिशा में भी खुदाई की, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये दीवार है मस्जिद की बाहरी दीवार। ये अभी का स्तर है और पुरातन स्तर ये है। जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाते हैं, करीब 35-30 सेंटीमीटर, हमें यहाँ खंभों के बुनियाद की कतार दिखी। 1, 2, 3। एक और कतार दूसरे भाग से जाती दिखती है। ये बड़ा बुनियादी चौकोन खंभों को पेलने के लिए बनाए हैं। इसकी दिशा भी धार्मिक पवित्रता रखने वाली, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व पश्चिमी दिशा है, जैसे कि मस्जिद के अंदर वाली खंभों की है। अब इन खंभों पे की हुई दस्तकारी देखिए। एक विशिष्ट शैली के चित्र और मूर्तियां इन पर बनी हैं। आमतौर पर ऐसी दस्तकारी मंदिर के खंभों पर पाई जाती है। संख्या के अनुमान से ये खंभे 11वीं शताब्दी के बने हैं और मुझे लगता है मस्जिद के अंदर के खंभे और बाहरी खुदाई में मिले खंभों की बुनियाद, जिसका फोटो हमने अभी देखा, साबित करते हैं कि ये एक ही काम है। इसके आगे भी हमने काम किया, जिससे मस्जिद के अंदर से भी इस विषय के ज्यादा सबूत मिलेंगे। अब इन खंभों और इन बुनियादों को देखिए, इनके बीच का अंतर हर जगह एक जैसा है। इन खंभों को देखिए, ये इन बुनियादों से थोड़े छोटे हैं। आमतौर पर खंभों से इनकी बुनियाद थोड़ी बड़ी रखी जाती है ताकि खंभों की मजबूती बढ़ जाए। अगर हिंदू ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाई गई है तो इन खंभों को खुला क्यों छोड़ दिया गया? ऐसा जहां भी हुआ है, यही देखने को मिलता है कि जगह और खंभों को खुला छोड़ दिया है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, जहां कई खंभे ऐसे ही खड़े हैं और उन पर गुम्मत रखा गया है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप आक्रामकों की मानसिकता को समझिए। जब मुस्लिम आक्रामक यहां आए तो उन्हें अपनी ताकत दिखानी थी। वैसा शिलालेख भी कुव्वत उल मस्जिद में बना है। कहा जाता है कि ये मस्जिद बनाने के लिए करीब 27 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। कुव्वत उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की ताकत। धारणा ये होती है कि आक्रामक आक्रमण किए अवाम को ये जताना चाहते हैं कि वे कितना ताकतवर हैं, और आमतौर पर हर आक्रामक ये करता भी है। सबसे मजेदार बात यह है कि खंभों के ध्वस्त स्तर से चीनी मिट्टी के बर्तनी टुकड़ों का मिलना। जमीन का स्तर जिसमें ध्वस्तता के स्थिति जन्य सबूत मिले हैं, उसी स्तर से चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, जो भारत के मुस्लिम काल की ओर निर्देश करते हैं। इस तरह के बर्तन भारत में 13वीं शताब्दी तक नहीं पाए जाते, इसीलिए ध्वस्त स्तर 15वीं शताब्दी का हो सकता है। चीनी मिट्टी को बर्तन के टुकड़ों का ध्वस्त स्तरों से मिलना और उस खंभों के ऊपर रहे ध्वस्त ढांचों का गहरा संबंध बनता है।
तो फिर ये स्थिति जन्य सबूत सामने क्यों नहीं आए? वैसे तो इन सारे सबूतों के साथ मैंने अपनी रिपोर्ट